हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड 9.23 बिलियन रुपीस के मार्केट कैप के साथ और -17.83 ईपीएस देने वाली नेगेटिव ग्रोथ देने वाली कंपनी हेस्कोल हमारी आज की डिस्कशन है। इस कंपनी को पर्टिकुलरली चूज़ क्यों किया मैंने, तो मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं और जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में भी अपना कुछ व्यू दें। तो आज हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे और इसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके बारे में देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसका शेयर क्या परफॉर्म कर सकता है और क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसके क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं वो कौन से हैं और आगे आने वाले दिनों में ये कैसे परफॉर्म करेंगी। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड बेसिकली एक ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में लिस्टेड एक कंपनी है जिस ने कुछ खातिर ख्वाह रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को नहीं दिए, बल्कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब मैंने भी शुरू में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी तो जो मेरे सॉरी टू से ब्रोकर थे तो वो मुझे कभी कभार जो शेयर है इसके बारे में बताते होते थे कि ये सस्ता है ले लो और इसके अंदर बड़ा अच्छा वॉल्यूम लगता है। और क्योंकि मैं उस टाइम नया था और मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी उस एडवाइस पे अमल नहीं किया और इस शेयर के अंदर मैं नहीं फंसा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका ब्रोकर होता है वो आपको जो एडवाइस देता है उसके अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, उसके अपने कुछ टारगेट्स होते हैं जिसको उसने अचीव करना होता है। क्यों और के अपने टारगेट्स होने के साथ साथ उसकी कुछ अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो आपने हमेशा बहुत ज़्यादा वेल अलर्ट रहना है कि कहीं ऐसे किसी शेयर में आप ट्रैप ना हो जाएं कि जिसमें आपको फिर बाद में पछताना पड़े। अगर हम इसके पीएसएक्स के पोर्टल पे जाएं और पीएसएक्स में देखें हेस्कोल पेट्रोलियम की, तो एक रेड कलर का जो इंडिकेटर है वो शो कर रहा है आपको कि ये डिफ़ॉल्टर कंपनी हो चुकी है। डिफ़ॉल्टर से मुराद ये है कि इसने पैसे देने ज़्यादा हैं और इसकी आमदनी कम है। मतलब इट्स इट्स रियली सैड कि ना हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो शुरू में आते हैं और इस तरह की कंपनीज़ में आके फँस जाते हैं और फिर वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा हमारे साथ या ये कंपनी रिटर्न कुछ अनप्रेसिडेंटेड किस्म का दे देगी, तो नहीं देगी। इस तरह की कंपनीज़ ने अगर कुछ देना होता तो ज़रूर देती आपको, लेकिन अगर आप इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो 2020 से लेके 2023 तक यानी 4 सालों में इसने कंटिन्यूअसली नेगेटिव ईपीएस दिया है। नेगेटिव ईपीएस से मुराद ये है कि हर साल -23, 2020 में -23 था, 2021 में -7, 2022 में -14 और 2023 में -17 का ईपीएस है इस कंपनी का और कंटिन्यूअसली नेगेटिव जो है ना ये परफॉर्मेंस दे रही है। तो इस कंपनी को अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये आपको कोई अनप्रेसिडेंटेड किस्म के रिजल्ट्स दे जाएंगे, तो आप इसका जस्ट 5 साल का एक चार्ट नज़र अपने जहन में रखें और इसमें देखें तो उल्टा चार्ट चल रहा है ये। इसने सीधा चार्ट नहीं चलना। अगर हम इसके चार्ट पे जाएं इधर, तो यहाँ मैं आपको इसका अगर मंथली का एक चार्ट दिखाऊं, तो मंथली का चार्ट जब आप देखते हैं तो अगर आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता ना, तो आप किसी आम से बंदे से पूछ के ये बताएं कि यार ये जो कंपनी है इसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये चार्ट नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये चार्ट ऐसे नीचे इसने फाउंडेशन बना के ऊपर की तरफ जा रहा होता तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट करते। इसने उल्टी साइड के ऊपर ना एक मूव स्टार्ट की हुई है। अगर आप इसकी एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो आप देखेंगे कि एक कंटिन्यूसली एक उसने ट्रेंड को मेंटेन रखते हुए नीचे की तरफ एक सफ़र को जारी रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ, ठीक है, फिर यहाँ इसने थोड़ा हाई लगाया, फिर गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। ठीक है, और यहाँ इसने थोड़ी सी कंसोलिडेशन की और ये अब कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है ये इम्पोर्टेंट है जानना। देखें, इसने अपना सफ़र स्टार्ट किया था 8 रुपये से और इसने हाई लगाया अपना 87 रुपीज़ का 2017 में, और अगर इसने ऊपर जाना होता तो यहाँ इसने कंसोलिडेशन की थी और यहाँ ये ऊपर जाता, लेकिन इसका कोई प्रोग्राम नहीं था। और इसकी अब RSI आप देखें
वो क्लियरली आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई साहब मुझसे बचें, मुझसे दूर रहें, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसने इतना एग्रेसिव फॉल किया, नीचे की तरफ ये एग्रेसिव आया, फिर इसने कुछ दिखाया, थोड़ा-सा वॉल्यूम जनरेट किया और यहाँ ज़ाहिर-सी बात है उसको लगा कि ये ₹80 का ये शेयर था और आके ये ₹6 के ऊपर रुका। तो ₹6 पे आपको सस्ता ही लग रहा होगा, लेकिन इसने मज़ीद नीचे जाना था ₹3 पे। तो इसने क्या किया, यहाँ से तो नीचे जा नहीं सकता था। इसने दोबारा एक अप साइड की मूव ली। यहाँ भी रास्ते में लोगों को ट्रैप किया, क्योंकि लोगों को ये वाला उसकी जर्नी याद थी कि ₹8 का शेयर था, ₹80 का हो गया था। तो यहाँ भी यही समझे बैठे हुए थे कि ये दोबारा ₹8 पे आया तो ये ₹80 पे हो जाएगा। फिर इसने आहिस्ता, 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 आहिस्ता ट्रैप किया और यहाँ इसने 32 का हाई लगाया और फिर एक नीचे की तरफ सफ़र स्टार्ट किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब आरएसआई तो इसने अगर यहाँ देखें, आरएसआई ऊपर की तरफ यहाँ से ये कंटिन्यूअसली, अगर मैं सिर्फ आरएसआई को देखूँ तो यहाँ आप देखें, ये ऐसे अगर आप ट्रेंड लाइन, सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो आपको ये अप साइड पे आरएसआई इसकी नज़र आ रही है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। लेकिन ये कितना जाएगा? अब सवाल ये है, ऊपर कितना जाएगा? तो मैंने आपकी एक ना इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस रखी हुई है कि अगर ये जो करंट वॉल्यूम है, अगर इसको मैं वीकली पे देखूं तो आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा कि अगर ये हाई वॉल्यूम्स के साथ ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये अपना ये मोमेंटम कंटिन्यू रखता है और आप इसका जो अप साइड देख सकते हैं ₹10.31 जो अगला इसका ना बड़ी जो रेजिस्टेंस आ रही है, क्योंकि जो नियर फ्यूचर में जो इसने हाई लगाया हुआ है ₹10.31 का लगाया हुआ है, तो ये अपने प्रीवियस हाई को टच कर सकता है ये, ठीक है। मैं आपको वंस अगेन ये कहूँगा कि आपने शेयर में नहीं आना। अगर आपने कहीं नीचे की तरफ लिया हुआ शेयर ₹3 में या ₹4 में, तो आप इसको इस पोजीशन पे भी निकाल लें या 10 सवा 10 के रुपए पे आए और आप अपनी अमाउंट को 3x करें और इसमें से निकल जाएं। आपको इसमें रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब अगर ये यहाँ से इसको टेस्ट करके नीचे आता है ना, तो बिलीव मी कि ये इस ₹3 से भी नीचे जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है ₹1 पे ये शेयर चला जाए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि इसने जर्नी अपने नीचे की तरफ ही कंटिन्यू करनी है। ये अब आपको क्या कर रहा है, मैं अक्सर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ कि अभी ये शेयर जंप करेगा फिर डंप करेगा। ये जंप कर रहा है और डंप कर रहा है, फिर जंप कर रहा है फिर डंप कर रहा है। यहाँ आपको ना ये आपके साइकोलॉजिकली जो एक माइंड है उसके साथ खेल रहा है कि यार ये देखो, पीछे मैंने ये लो लगाया था, फिर मैंने पिछला लो तो ब्रेक नहीं किया, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ। बिल्कुल जा रहे हैं आप, लेकिन इस दौरान अगर आप किसी अच्छी कंपनी में बैठे हुए होंगे ना, तो आपके रिटर्न्स ऑलमोस्ट बहुत बेहतर होंगे कंपेयरिंग टू जो इधर सिचुएशन आपको हेस्कोल में नज़र आ रही है। तो मुझे तो कोई इसमें कोई प्रॉमिसिंग मूव नज़र नहीं आ रही, स्पेशली अगर आपने कि नीचे लिया हुआ है तो इट्स ओके। लेकिन यहाँ आपको मैं कभी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप ₹9 पे लें और मर्ज़ी लगे ये ₹10 पे जाए और ₹10 से ही नीचे का सफ़र शुरू कर लें। अगर इसने बहुत हिम्मत की और बड़े एग्रेसिव वॉल्यूम्स लगे इसके, तो ये ₹12 तक की मूव दे सकता है। लेकिन वंस अगेन मैं आपको नहीं रिकमेंड करता इस तरह की कंपनीज़ में जो डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ हो चुकी हैं, जिनका ऑनेस्टली कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप उन कंपनीज़ के अंदर मत अपना पैसा लगाएँ, मत अपने आप को परेशान करें और फिर मत कोसें जनाब शेयर बाज़ार को कि मार्केट जनाब सट्टा है और यहाँ कोई भी पैसा नहीं कमा सकता और ये है ही बकवास जगह है और यहाँ हर वक्त मैं लॉस ही बुक करता हूँ, फिर आप गालियाँ निकालेंगे शेयर बाज़ार को ना। तो एक बात आप हमेशा ज़हन में अपने बैठा लें कि स्टॉक एक्सचेंज में आपने जब भी कोई भी शेयर खरीदना है या बेचना है, आपने हर 2 सूरतों में उसकी प्राइस पे करनी है। खरीदने की सूरत में भी और बेचने की सूरत में भी आपकी प्राइस आपको पे करनी है। ज़िंदगी में नॉर्मल हालात में आप कोई गलती करते हैं तो आप कहते हैं यार मुझे एटलीस्ट चलो गलती कर ली है तो मुझे कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज वो वाहिद जगह है जहां आप गलती करेंगे तो आपको प्राइस पे करनी है और अगर आप राइट डिसीजन कर रहे हैं तो तब भी आप उसके बेनिफिशियरी होंगे। तो वंस अगेन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इन लेवल्स के ऊपर ये ₹9 के ऊपर इसको या 9 साढ़े 9 के ऊपर इसको मत खरीदें और ये मत सोचें कि मुझे ना ₹1-2 का इसका प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें और सुकून से आप अपनी जर्नी को एंजॉय करें। तो ये इसके 2 की लेवल्स हैं,
₹10 30 पैसे का लेवल है इसका। जो पहला लेवल अगर ये इसी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है और ऊपर से की तरफ जाता है, और जो दूसरा लेवल है इसका ₹13 का है, जो कि इंतहाई डिफ़िकल्ट टास्क है इस शेयर के लिए। इसने जाना नीचे ही है, ₹1 पे आना है या ₹2 पे आना है, लेकिन वो कब आना है इसके बारे में मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ करंट सर्कमस्टांसेस में जिस तरह की इस शेयर की हालत हुई हुई है, इसने नीचे ही जाना है, तो इसको अवॉइड करें। इसके अंदर रहने की, इसमें बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अच्छी कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करें और सुकून के साथ अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ को एंजॉय करें। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशंस को कंक्लूड करते हैं। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, तो हम इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। तो अभी ये एक ट्रैप बिछाया जा रहा है, इससे बचें आप और इसको अवॉइड करें इस शेयर को। यही मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।